कौंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स ने फोर्स कन्वर्जन बिल को रिजेक्ट कर दिया और उसको वापस भेज दिया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स में। ये फैसला करने से पहले जो कौंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी की आखिरी मीटिंग हुई थी उसमें मियां मिट्ठू को बुलाया गया डिस्कशन के लिए, जो कि मेन एक्यूज है फोर्स कन्वर्जन के हवाले से। और मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स की जो आखिरी मीटिंग हुई 25 अगस्त को, उसमें एक भी नॉन मुस्लिम मेंबर शामिल नहीं था। अस्सलाम वालेकुम, दीवी की शो में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, कौंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हारमनी, जिनको शायद अपने नाम से अब इंटरफेथ हारमनी हटा देना चाहिए, इन्होंने फोर्स कन्वर्जेंस का जो बिल है उसको रिजेक्ट कर दिया और मेजर अमेंडमेंट्स के साथ ऑलमोस्ट पूरा उसको चेंज कर दिया और उसको अब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स है, जहाँ से बिल इनिशिएट किया गया था, टेबल किया गया था, उनको वापस भेज दिया। ये बिल अगर इम्प्लीमेंट हो जाता तो पाकिस्तान में शायद एक जो बहुत बड़ा जुल्म रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के साथ किया जाता है वो ख़त्म हो जाता। वैसे तो यहाँ पे जिस किस्म का रवैया, डिस्क्रिमिनेटरी रवैया उनके साथ बढ़ता जाता है और जिस तरह सोसाइटल और नेशनल लेवल के ऊपर उनको एज सेकंड क्लास सिटीजन ट्रीट किया जाता है, वो सबके सामने। लेकिन एक ऐसा जुल्म उनके साथ किया जा रहा है, काफ़ी अरसे से किया जा रहा है, जो उन सब मुजालिम से भारी है, और वो ये है कि उनकी जो कम सुन बच्ची हैं उनको ज़बरदस्ती इस्लाम में दाखिल किया जाता है ताकि बाद में उनसे शादियां की जा सके। तो मैं इस बिल पे बात करने से पहले जो फोर्स कन्वर्जेंस का मसला है पाकिस्तान के अंदर, उसका थोड़े से आपको फैक्ट्स बता दूं कि एक इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया आउटलेट ABC न्यूज़ के मुताबिक ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का ये कहना है कि हर साल पाकिस्तान में लगभग 1000 बच्चियों को ज़बरदस्ती उनका मज़हब तब्दील करवाया जाता है, उनको इस्लाम में दाखिल किया जाता है और बाद में से शादियाँ की जाती हैं। और इन 1000 बच्चियों में जो मेजॉरिटी हैं वो कम सुन बच्चे हैं, यानी कि अंडर एज कह लें, जिनकी उम्र जो है वो 18 साल से कम है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या इस्लाम की फजीलत सिर्फ छोटी बच्चियों को पता चलती हैं? क्यों यहाँ पे जो बड़ी उम्र के मर्द हैं वो कन्वर्ट नहीं होते इस्लाम में? क्यों बड़ी उम्र की औरतें कन्वर्ट नहीं होती? क्यों सिर्फ छोटी बच्चियाँ ही कन्वर्ट होती हैं? तो इससे ये चीज़ वाज़ेह होती है कि ये कोई इस्लाम की खिदमत नहीं है, बल्कि ये एक ज़्यादती की जा रही है जो कि ख़ुद इस्लाम के मुखालिफ है। इस्लाम में कभी भी कहीं पे भी ये बात नहीं बताई गई कि आप ज़बरदस्ती, बल्कि जबर तो इस्लाम के अंदर है ही नहीं कि आप जबरी तौर पे किसी का मसलब तब्दील करवाएं। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जो मेजोरिटेरियन पावर है उसको एक्सरसाइज किया जा रहा है और उसको अब्यूज़ किया जा रहा है बच्चियों के ऊपर, और ताकि उनसे बाद में शादियां की जा सकें। फोर्स कन्वर्जन अमेंडमेंट एक्ट 2021 की बात करें तो इसमें जो इसके मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि कन्वर्जन की जो इसमें एज मुतय्यन की गई है और वो है 18 साल, यानी कि 18 साल से पहले कोई भी शख्स जो है वो अपना मज़हब तब्दील नहीं करवा सकता। उसके अलावा अगर वो मज़हब तब्दील करवाना चाह रहा है तो उसको सबसे पहले तो है वो एक कन्वर्जन सर्टिफिकेट हासिल करना पड़ेगा अपने इलाके के एडिशनल सेशन जज से, और जब वो अप्लाई करेगा तो जो एडिशनल सेशन जज है वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसके साथ एक इंटरव्यू रखेगा जिसमें वो उससे पूछेगा और सारा इस चीज़ का फ़ैसला करेगा कि उसको किसी किस्म का प्रेशर तो नहीं दिया जा रहा, वो जो भी फैसला कर रहा है वो अपने कॉन्सेंट, अपनी मर्जी के साथ कर रहा है। और 7 दिन के अंदर इंटरव्यू होगा, उसके बाद 90 दिन के अंदर यानी कि 3 माह के अंदर इसका फैसला होगा। और ये इस सारे प्रोसीजर के अंदर एप्लीकेंट यानी कि जो बंदा मज़हब तब्दील करवा रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी रीजनिंग दे कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। और तीसरा बड़ा अहम पॉइंट है वो ये है कि जो शख्स भी किसी का ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करवाते में गिल्टी पाया जाएगा उसको 5 से 10 साल की सज़ा भी हो सकती है और 1 से 2 लाख का जुर्माना हो सकता है। कौंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स की तरफ से 2 बड़े अहम ऑब्जेक्शन उठाए गए हैं इस बिल के हवाले से। तो पहला तो ये उन्होंने कहा है कि जी जो ये 18 साल की इन्होंने कंडीशन लगाई है मज़हब तब्दील करने की, ये अन इस्लामिक है। तो इस पे हमारा सवाल है कि जो एज कंडीशंस हैं ये तो यहाँ पे पाकिस्तान में हर चीज़ के लिए हैं। शादी के लिए सिंध में 18 साल है और बाकी पूरे पाकिस्तान में 16 साल है, तो क्या इस्लाम में कहीं पे शादी की एज मुतय्यन की गई है?
उसके अलावा यहाँ पे वोट डालने के लिए 18 साल की उम्र दरकार है। तो क्या कहीं इस्लाम में ये बताया गया है कि इतने 18 साल से कम का जो बंदा है वो हुकूमत बनाने में अपना किरदार अदा नहीं कर सकता? तो इतना एज तो कहीं पे भी किसी भी चीज़ की मुतय्यन नहीं की गई, लेकिन फिर भी यहाँ पे पाकिस्तान में हर काम के लिए एक लीगल एज मुतय्यन है और उस एज से नीचे वो काम नहीं कर सकता कोई भी शख्स। दूसरी बात यह है कि हम इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं और ये बात हकीकत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा इकराम ने 18 साल से कम की उम्र में भी इस्लाम कबूल किया। लेकिन बात समझने की ये है कि उस टाइम जो सर्कमस्टांसेस थे, उस टाइम जो इस्लाम के चैलेंजेस थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं आज से। आज जो इस्लामिक वर्ल्ड चैलेंजेस फेस कर रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट है और हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इस इशू को एक्सप्लॉइट करके जो लोग जो कि इस्लाम में चीज़ हराम है वो चीज़ कर रहे हैं, छोटी बच्चियों का मज़हब तब्दील करवा के उनसे शादियाँ कर रहे हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए अगर हमें ये काम करना पड़ रहा है तो ये बिल्कुल भी कोई गैर इस्लामी या गैर शरी चीज़ नहीं है, बल्कि ये गैर जो शरी चीज़ हो रही है उसको रोकने के लिए इकदाम उठाया जा रहा है। दूसरा जो इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया है वो ये है कि जो इसका सारा प्रोसीजर है मज़हब तब्दील करवाने का वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि पहले आप सेशन जज के पास जाएं, फिर वो आपको इंटरव्यू करे और फिर 90 दिन के अंदर फैसला होगा। तो बात ये है कि इंसान जब अपना मज़हब तब्दील करवाता है तो ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है, मतलब कि उसकी आगे आने वाली ज़िंदगी पूरी इस फैसले के ऊपर डिपेंड करती है और इस सीरियस मैटर को एक सीरियस अटेंशन की ज़रूरत है जुडिशरी की तरफ से भी और एग्जेक्टिव की तरफ से भी। तो हम समझते हैं कि ये जो सारा इस बिल के अंदर सारा प्रोसीजर बताया गया है ये बिल्कुल ज़रूरी है और ये बहुत ज़रूरी है ताकि इस चीज़ को इंश्योर किया जा सके किसी का जबरी तौर पे मतलब तब्दील नहीं करवाया जा रहा। इस हवाले से जब मैंने काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी की जो प्रीवियस मीटिंग्स हुई हैं फोर्स कन्वेंशंस के हवाले से उनका जब जायज़ा लिया तो ये पता चला कि उनकी जो आखिरी मीटिंग हुई है पिछले हफ्ते उसमें उन्होंने डिस्कशन के लिए मियाँ मिठू को बुलाया हुआ, जो कि इस फोर्स कन्वेंशंस की पूरी जो केस है पूरा इशू है उसमें मेन अक्यूज है। मियाँ मिठू की बात की जाए तो वो इंटीरियर सीन में जितने भी फोर्स कन्वेंशन के केसेस हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ केसेस में उसका नाम है। उसकी वजह ये है कि उसका उस इलाके में एक अच्छी खासी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है जिसको अब्यूज़ करके ये काम करता है। वो 2 दफ़ा पीपल्स पार्टी के टिकट पे एमएनए बन चुका है, फिर पीपल्स पार्टी ने जब उसको निकाल दिया पार्टी से तो फिर 2015 में वो इमरान खान से मिला और ये खबरें गर्दिश की कि वो पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करने लगा है। लेकिन जब सोशल मीडिया पे काफ़ी बैकलैश मिला पीटीआई को तो उन्होंने भी अपने आप को उससे अलग कर लिया। और उसके बाद एक जो ज़्यादा अहम खाना बात है वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ जो रिलीजियस अफेयर्स है और इंटरफेथ हार्मनी उनकी जो मीटिंग्स मैंने देखी तो उसमें ये पता चला कि उनकी भी जो आखिरी मीटिंग हुई है 25 अगस्त को जो बड़ी अहम मीटिंग थी उसमें भी एक भी नॉन मुस्लिम जो है मेंबर उसके अंदर नहीं बुलाया गया। उसके अलावा जो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ एनसीएम जिसने बड़ा एक अहम किरदार अदा किया है इस बिल की ड्राफ्टिंग के अंदर, मतलब आप ये कह लें कि उन्होंने बिल बनाया है तो उनके एक भी मेंबर को नहीं बुलाया गया और उनका सिर्फ एक जो मुस्लिम मेंबर है उनको बुलाया गया, वो भी उनको भी एज क्लरिक एक मौलवी की हैसियत से बुलाया गया, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ की मेंबर की हैसियत से नहीं बुलाया गया। तो ये पता चलता है कि कितनी एक आप कह लेंगे शेमफुल बात है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है कि जो मेन एक्यूज्ड है उसको डिस्कशन के लिए बुलाया जा रहा है। तो इससे पता चलता है कि इस सारे प्रोसेस के अंदर कहीं पे भी जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है पाकिस्तान के अंदर जो कि एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है इस पूरे प्रोसेस के अंदर, उनको कहीं पे भी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया और चूंकि उनको इन्वॉल्व नहीं लिया गया तो इस सारे फैसले की कोई हैसियत नहीं है क्योंकि वो एक वल्नरेबल कम्युनिटी है और इस बिल का डायरेक्टली उनके साथ ताल्लुक है और जब तक आप उनकी ओपिनियन को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, उनको ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, इस चीज़ का फैसला नहीं हो सकता। मज़हब तब्दील करना किसी की भी ज़िंदगी का एक बड़ा अहम फैसला है और हमें ये लगता है कि इस फैसले से पहले इंसान को बहुत सोचो विचार करना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, सही तरह कंपैरेटिव रिलीजन की स्टडी करके फिर ये फैसला करना चाहिए। तो क्या आपको ये लगता है कि एक 14-15 साल का बच्चा या 16-17 साल का बच्चा भी ये एक इंतहाई अहम फैसला जो कि उसकी आने वाली ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा वो ये फैसला कर सकता है इतनी छोटी उम्र के अंदर?
तो हमें तो लगता है कि बिल्कुल भी वो ऐसा फैसला नहीं कर सकता, और 18 साल की जो एज, मिनिमम एज इसके लिए मुतय्यन की गई है वो बिल्कुल ठीक है और इसको पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। दूसरी जो बड़ी अहम बात जो इसी के साथ मुंसलिक है वो ये है कि जब तक जो रियासत है वो उसकी एक न्यूट्रल एंटिटी नहीं होगी, वो उसका एक मज़हब होगा और वो उस मज़हब को अपने आइन के अंदर भी डिक्लेयर करेगा और अपनी प्रैक्टिस के अंदर भी डिक्लेयर करेगा, तब तक इस तरह के मसाइल पाकिस्तान से ख़त्म नहीं होंगे। और तब तक जब तक उसका एक मज़हब होगा तो जो बाकी मज़ाहिब के लोग हैं वो उस मुल्क के अंदर एज सेकंड क्लास सिटीजन ट्रीट होते रहेंगे। तो इन सारे मसाइल के लिए इस रियासत को एक न्यूट्रल एंटिटी बनाना पड़ेगा ताकि इस तरह के जितने मसाइल हैं वो ख़त्म किए जा सकें। और दूसरा, इस स्पेसिफिक केस की बात की जाए, इस इशू की बात की जाए, तो हमें ये महसूस होता है कि इस बिल को मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स को उनकी अमेंडमेंट्स को जो है बिल्कुल भी इनटू कंसिडरेशन नहीं लेना चाहिए, और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के साथ मिलके ये वो एक सीरियस ह्यूमैनिटेरियन इशू है उसको इसको टेबल करना चाहिए और इसको फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि इसकी रोकथाम की जा सके। और उसके अलावा जो है हम ये समझते हैं कि 18 साल की जो उम्र है वो मुतय्यन की जानी चाहिए, ना सिर्फ फोर्स कन्वर्जेंस के लिए बल्कि अर्ली मैरिजेस के लिए भी, ताकि इस नासूर को पाकिस्तान से ख़त्म किया जा सके। इसके अलावा पाकिस्तान कुछ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस जैसे कि यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, डिक्लेरेशन ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स जो है उसका भी सिग्नेटरी है और पाकिस्तान में उसको रेक्टिफाई करना उन पर लाजिम है। तो उसके तहत भी जो ह्यूमन राइट्स हैं उसमें ये बताया गया है कि फ्रीडम टू एक्सरसाइज वंस ऑन रिलीजन, कि वो उसका जो मज़हब है वो भी वो एक्सरसाइज कर सकता है और वो मज़हब तब्दील भी कर सकता है, और उसमें उसको किसी किस्म की कोअर्जन फेस नहीं करनी चाहिए, मतलब कि कोई भी उसको जो है वो फोर्स नहीं कर सकता मज़हब तब्दील करवाने के लिए। तो इस तरह के जो ह्यूमन राइट्स के डिक्लेरेशंस हैं उसका पाकिस्तान मेंबर है, सिग्नेटरी है, तो उनको भी जो फॉलो करना पाकिस्तान में लाजिम है। तो इस तरह की जितने भी केसेस हैं उनकी रोकथाम के लिए लाजिम है कि हम जो 18 साल की एज है वो भी मुतय्यन करें और इंश्योर करें स्टेट कि किसी किस्म की कोर्जन और फोर्स नहीं अप्लाई की जा रही किसी भी शख्स के ऊपर मज़हब तब्दील करवाने के हवाले से। नाज़रीन, इस हफ्ते के लिए इतना ही। अल्लाह आपको सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करें और अपनी कीमती राय इस वीडियो के हवाले से हमें लाजमी दें। बहुत शुक्रिया।